नमस्ते। आज हम सब भविष्य की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। कोई 10-20 साल नहीं, पूरे 150 साल आगे। एक ऐसी दुनिया में जहां स्कूल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम आज जानते हैं। हम आइजैक एसिमोव की मशहूर कहानी द फन डे हैड में गहराई से उतरेंगे, जो हमें अपनी आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो जरा सोचिए, साल 2157 में स्कूल कैसा दिखेगा? क्या वो आज की ऑनलाइन क्लास और एआई ट्यूटर का ही कोई बहुत एडवांस्ड वर्जन होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है? चलिए इस कहानी के जरिए इस भविष्य की दुनिया को टटोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2157 में। हम मिलते हैं मार्गी से, जो एक 11 साल की लड़की है, और टॉमी से, जो 13 साल का है। और टॉमी को कुछ बहुत ही असाधारण मिलता है। देखिए, उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, और उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उनकी हर सोच पर सवाल खड़ा कर देगा। सब कुछ शुरू होता है डायरी की बस एक लाइन से। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। सुनने में ये बहुत आम बात लगती है ना? पर उनकी दुनिया में ये किसी धमाके से कम नहीं था। एक असली किताब का मिलना उतना ही अजीब था जैसे हमें कोई डायनासोर मिल जाए। तो ये असली किताब आखिर थी क्या चीज? सोच कर देखिए। पीले और सिकड़े हुए पन्नों वाली एक चीज जिस पर स्याही से शब्द छपे हुए थे। और उनके लिए सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कि शब्द अपनी जगह पर टिके रहते थे। वो उनकी टेली बुक्स की तरह स्क्रीन पर चलते नहीं थे। ये उनके लिए एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। उनकी टेली बुक्स और इस असली किताब में जमीन आसमान का फर्क था। एक टेली बुक में लाखों कहानियां समा सकती थीं, जबकि टॉमी ने तो इस कागज की किताब को एक बार पढ़ने के बाद बेकार कह दिया। इससे साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने उनकी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्गी को स्कूल का आइडिया इतना नापसंद क्यों था? इसका जवाब छिपा है उसके अपने टेक्नोलॉजी से भरे स्कूल के तजुर्बे में। स्कूल स्कूल के बारे में भला लिखने जैसा क्या है? मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी के ये शब्द उसकी चिढ़ को साफ दिखाते हैं। पर यह नफरत आती कहां से है? इसका जवाब है उसके अकेले मशीनी क्लासरूम में। मार्गी का स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उसके सोने वाले कमरे के ठीक बगल वाला एक कमरा था। और उसका टीचर, वो थी एक बड़ी काली और बदसूरत स्क्रीन, जो उसे भूगोल में लगातार टेस्ट दिए जा रही थी, जिसमें वो बार बार खराब नंबर ला रही थी। होमवर्क डालने के लिए भी एक अजीब से पंच कोड का इस्तेमाल करना पड़ता था। और ग्रेड्स वो तो तुरंत सामने आ जाते थे। मतलब कोई इंसानी बातचीत नहीं, कोई शाबाशी नहीं, बस ठंडे बेजान नतीजे। तो जब उसकी मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, जो एक तरह का मैकेनिक था, मार्गी के मन में एक उम्मीद जागी। उसने मन ही मन दुआ की कि यह टीचर ठीक ही ना हो पाए। शायद उसे भी टॉमी की तरह हफ्तों की छुट्टी मिल जाए। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इंस्पेक्टर ने घंटे भर में ही उसे ठीक कर दिया और बताया कि भूगोल का जो पार्ट था वो बस थोड़ा तेज लेवल पर सेट हो गया था। चलिए अब वापस उस किताब पर आते हैं, जहां टॉमी एक ऐसा राज खोलने वाला था, अतीत के स्कूलों के बारे में एक ऐसी सच्चाई जो मार्गी की पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाली थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। टॉमी बड़े आराम से कहता है, अरे उनका एक टीचर होता था, और वो एक इंसान था। मार्गी के लिए यह सोचना भी नामुमकिन था। टीचर तो मशीन होते हैं, इंसान नहीं। मार्गी तो एकदम हैरान रह गई। एक इंसान? भला कोई इंसान एक मशीन जितना स्मार्ट कैसे हो सकता है? वो कहती है। ये सोचना कि कोई इंसान उसके घर में उसे पढ़ाने आएगा, उसे बहुत ही अजीब लगता है। तो यहां हम दो बिल्कुल अलग अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम्स देख सकते हैं। एक तरफ है वो पुराना स्कूल, जहां एक खास बिल्डिंग में इंसान पढ़ाते थे और सब मिलकर सीखते थे। और दूसरी तरफ है मार्गी का स्कूल, जहां एक मशीन अकेले में हर किसी के हिसाब से पढ़ाती है। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। अपनी नफरत के बावजूद मार्गी अब उस पुराने जमाने के स्कूल के बारे में सपने देखने लगती है, उसके बारे में और जानना चाहती है। कहानी के आखिर में हम मार्गी को वापस उसके मैकेनिकल टीचर के सामने बैठा हुआ देखते हैं। स्क्रीन पर फ्रैक्शंस का चैप्टर चल रहा है और मशीन उसे अपना होमवर्क जमा करने के लिए कह रही है। लेकिन उसका शरीर तो वहां था, पर उसका मन कहीं और ही था। वो उस किताब की दुनिया में पूरी तरह खो चुकी थी और सैकड़ों साल पहले के बच्चों के बारे में सोच रही थी। वो उस एक चीज के बारे में सोच रही थी जो उसकी अपनी पढ़ाई से गायब थी, यानी साथ होना। वो कल्पना कर रही थी कि कैसे आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, स्कूल के आंगन में हंसते चिल्लाते होंगे और एक दूसरे के होमवर्क में मदद भी करते होंगे। वो उस साथ होने के एहसास के बारे में सोच रही थी। और बस कहानी हमें यहीं पर छोड़ जाती है।
जब मशीन स्क्रीन पर एक के बाद एक सवाल दिखा रही थी, मार्गी का दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। वो उस इंसानी जुड़ाव के बारे में सोच रही थी जो सीखने को इतना खास बना देता है। वो उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो वो लोग करते थे। तो ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर भविष्य सच में मार्गी की दुनिया जैसा हो गया, तो आज की स्कूली पढ़ाई की कौन सी बात होगी जिसे सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा? क्या वो दोस्तियां होंगी, वो टीचर्स होंगे, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।